हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने रूरल लैंड यूज़ ये स्टडी किया है। अभी इस पार्ट में हम अर्बन लैंड यूज़ सीखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उससे आप चेक कर लो और वो वीडियोस देखो, या फिर ऊपर की आई बॉल पर क्लिक करके आप वो पार्ट देख सकते हो। अर्बन लैंड यूज़। There has been an increase in urban settlements in the 20th century. 20th century से urban settlement बहुत ही increase हो रही है, मतलब population बढ़ रही है। In urban areas, land is used for different purposes. Urban areas में मतलब urban means नगर या फिर नागरिक व्यवस्था जो होती है उसमें land बहुत सारे different purposes के लिए यूज की जाती है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ द लैंड, और इसी वजह से जो लैंड है उसका मैक्सिमम यूज़ होता है। इन अर्बन एरियाज विथ रेफरेंस टू पॉपुलेशन द लैंड इज़ लिमिटेड। अर्बन एरिया जो होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसके रेफरेंस से लैंड कैसे बहुत ही लिमिटेड है। देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ डेंस, और इसीलिए इस अर्बन एरिया में पॉपुलेशन कैसा होता है, डेंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर। अर्बन लैंड यूज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर्स। अर्बन लैंड यूज कुछ फॉलोइंग मैनर्स में क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन टाइप फर्स्ट है उसका कमर्शियल लैंड यूज। कमर्शियल लैंड यूज मतलब लैंड का यूज कमर्शियल बातों के लिए करना। फर्स्ट, सम पार्ट्स ऑफ सिटीज आर ओनली यूज फॉर कमर्शियल पर्पजेस। इन दिस एरियाज देयर आर मेनी शॉप्स, बैंक्स एंड ऑफिसेस. This has given rise to concept of the Central Business District (CBD). For example, तो कमर्शियल लैंड यूज़ में लैंड का यूज़ कमर्शियल बातों के लिए होता है, जैसे कि ऐसे शॉप्स, बैंक्स, ऑफिसेस होने की वजह से उस लैंड को एक नया कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है, वो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। For example, in Mumbai, the Fort area or the BKC, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, तो ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, ये नया कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो मुंबई में है, मुंबई में जो फोर्ट एरिया है या फिर जो बांद्रा स्टेशन है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही फेमस बिजनेस कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स है, बैंक्स है, ऑफिसेस है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल लैंड यूज। रेसिडेंशियल लैंड यूज मतलब लैंड का ऐसा यूज जहाँ पर सिर्फ रेसिडेंट रह सकते हैं। हियर द मेन लैंड यूज इज फॉर रेसिडेंशियल पर्पजेस। इसका मेन यूज क्या है, रेसिडेंशियल पर्पज। इन दिस एरिया हाउसेस एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आर इंक्लूडेड। इस एरिया में क्या है, मेनली हाउसेस है and residential buildings. Since population is more in the urban areas, residential land use has increased. जैसे कि अभी पहले भी बोला कि अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए रेसिडेंशियल लैंड का यूज़ भी इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लैंड यूज़। ट्रांसपोर्ट लैंड यूज़ in urban areas, transportation facilities are important for the movement of goods and people. अर्बन एरिया है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन लोगों के लिए या फिर जो गुड्स माल वगैरह होता है उसका मूवमेंट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर दिस पर्पज different types of transportation facilities are found in cities like public bus stops, railway lines, metro, मोनोरेल, कमर्शियल व्हीकल्स एक्सेट्रा। तो इस तरह ये जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है उसीलिए इसमें पब्लिक बस स्टॉप्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, रेलवे लाइंस होते हैं, मेट्रो है, मोनोरेल्स है। मोनोरेल्स मतलब क्या कि जो ऐसी रेलवे जो बीम से चलती है, बीम
के ऊपर चलती है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। कमर्शियल व्हीकल्स में आपका ऑटो रिक्शा, टैक्सीज वगैरह ही आते हैं। इन एडिशन टू दीज द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इज ऑल्सो लार्ज। और ये सारे तो हुए कमर्शियल, मगर इसमें हमारे प्राइवेट व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हेंस इन सिटीज़ रोड्स, रेलवे लाइन्स, स्टेशन, पेट्रोल पंप्स, ट्रांसपोर्ट डिपो एंड व्हीकल रिपेयर सेंटर्स ऑक्यूपाई लार्ज एरियाज। अगर व्हीकल्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए स्टैंड, स्टेशंस या फिर डिपो या फिर अगर रिपेयर की सेंटर जो होती है वो भी इंक्रीज करेंगे। दीज आर इंक्लूडेड इन द ट्रांसपोर्ट लैंड यूज। और ये सारी बातें किस में इंक्लूड होती है? ट्रांसपोर्ट लैंड यूज में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट टाइप है हमारा पब्लिक यूटिलिटी एरिया। फॉर द वेरियस नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन सम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड by the local governing bodies, state government or central government. The area under these services comes under this category. For example, hospitals, post offices, police stations, police grounds, schools, colleges, universities, etc. The land use under the category is important. These services diffuse the tensions caused due to burgeoning population. तो ये जो पब्लिक यूटिलिटी एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें लोगों की जो ज़रूरतें होती है, नीड्स होती है, उनको कुछ सर्विसेज देनी होती है, तो ये एरिया यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, इस लैंड पर कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस ग्राउंड्स है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें जो है इस पब्लिक यूटिलिटी एरिया में इंक्लूड होते हैं। द लैंड यूज अंडर द कैटेगरीज इम्पॉर्टेंट। और ये जो लैंड यूज है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो इन सर्विसेज की वजह से थोड़ा सा टेंशन कम होता है ना। नेक्स्ट टाइप है रिक्रिएशनल लैंड यूज। रिक्रिएशनल लैंड यूज, रिक्रिएशनल मतलब ऑलरेडी वहाँ पर कुछ है मगर फिर से उसको कुछ रिक्रिएट कर कर इंटरेस्टिंग बनाया है। जैसे कि इन सिटीज सम एरियाज हैव टू बी स्पेशली रिजर्व फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। द यूज ऑफ सच स्पेसेज इज मेनली फॉर फील्ड्स, गार्डन्स, स्विमिंग पूल्स, थिएटर्स एक्सेट्रा। ये जो रिक्रिएशनल लैंड यूज है इसमें मेनली आपका एंटरटेनमेंट इंक्लूड होता है। इस लैंड पे आपका फील्ड होता है, गार्डन होता है, स्विमिंग पूल है, थिएटर्स है, ये सारी एंटरटेनमेंट बातें जो है यहाँ इसमें इंक्लूड होती हैं। मिक्स लैंड यूज, इन सम एरियाज वी फाइंड ऑल दिस यूजेस टुगेदर। सच एरियाज आर सेड टू हैव मिक्स लैंड यूजेस। फॉर एग्जाम्पल रेसिडेंशियल एरियाज एंड एंटरटेनमेंट एरियाज। तो यहाँ पर मिक्स लैंड यूज मतलब यहाँ पर इस लैंड यूज में मिक्स किया है। मतलब क्या ये मिक्स किया है, अगर एग्जांपल देखेंगे तो जैसे रेसिडेंशियल एरिया होता है, रेसिडेंशियल एरिया में रहने की व्यवस्था होती है, एंड एंटरटेनमेंट एरिया में मनोरंजन की सुविधा होती है। तो इन दोनों को मिक्स किया जाता है। जहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया है वहीं पे एंटरटेनमेंट एरिया। जैसे कि कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के बीच में एक गार्डन होता है, ये एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इन सम एरियाज वी फाइंड ऑल दीज यूजेस टुगेदर। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यूजेस हम मिक्स कर देते हैं। और इस सच एरियाज आर सेड टू हैव मिक्स लैंड यूज। ऐसे जो यूजेस होते हैं उनको हम कहते हैं मिक्स लैंड यूजेस। ऑन मैप्स स्पेशल कलर्स आर यूज टू इंडिकेट सच एरियाज। रेड रेसिडेंशियल, ब्लू कमर्शियल, येलो एग्रीकल्चर एंड ग्रीन फॉरेस्ट एरियाज। और जो ऐसे मिक्स लैंड यूज होते हैं या फिर जो रेसिडेंशियल लैंड्स है इनके लिए अगर मैप पर हमें ये शो करना है तो उसके लिए एक स्पेशल कलर यूज़ किया जाता है। जैसे कि रेड कलर से हमें रेसिडेंशियल एरिया शो करना होता है, ब्लू कलर से हम कमर्शियल एरिया शो करते हैं, येलो कलर से एग्रीकल्चर शो करते हैं एंड ग्रीन कलर से फॉरेस्ट एरिया शो करते हैं। तो इस तरह ये आपका अर्बन लैंड यूज़ है।
आई होप आपको ये अर्बन लैंड यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबर्ब्स सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।